Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about how to invest in gold. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम एंशियंट सिविलाइजेशन से लेके मॉडर्न एरा के टाइम की बात करें तो गोल्ड हैज़ बीन वर्ल्ड्स करेंसी ऑफ चॉइस। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो गोल्ड के अंदर इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो हेज कर सके अगेंस्ट द इन्फ्लेशन या फिर वो काम आ सके इन द टाइम ऑफ द अनसर्टेनिटीज़। बहुत सारे टॉप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं जो रिकमेंड करते हैं कि अलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो एंड कमोडिटीज़ के अंदर गोल्ड को इंक्लूड किया जाए ताकि ओवरऑल जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो सके। सो बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट है गोल्ड बुलियन। ये एक बेस्ट नोन फॉर्म है फॉर द डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ गोल्ड। बहुत सारे लोगों को लगता है गोल्ड बुलियन मतलब लार्ज गोल्ड बार्स होता है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। एक्चुअल में वो कोई भी फॉर्म ऑफ प्योर या फिर नियरली प्योर गोल्ड हो सकता है जो सर्टिफाइड हो फॉर इट्स वेट एंड प्योरिटी, जिसके अंदर कॉइन्स या बार आ सकते हैं जो कोई भी साइज़ के हो सकता है। सेकेंड है गोल्ड कॉइन्स। For decades, large quantity of gold coins has been issued by Soviet government around the world. Coins जो है वो commonly purchase करते हैं investors from the private dealers at a premium of about 1 to 5%, जो underlying gold की value होती है, जो हमें मार्च 2020 में जंप दिखी थी 10% से। बहुत सारे एडवांटेजेस ऑफ बुलियन कॉइन्स, जैसे कि प्राइस जो है वो कन्वीनियंट रहता है, कन्वीनियंटली अवेलेबल इन द ग्लोबल फाइनेंशियल पब्लिकेशन। गोल्ड कॉइन्स जो होता है वो स्मॉलर साइज में माइन किया जाता है, विच मेक्स इट ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड रादर देन बाइंग द लार्जर बार्स। रेप्यूटेड डीलर हमें बहुत सारी जगहों सिटीज़ के अंदर हमें देखने मिल सकता है अगर हम मिनिमल सर्च करें तो। नेक्स्ट है गोल्ड ETF एंड म्यूचुअल फंड। ये भी एक अल्टरनेटिव है टू डायरेक्ट परचेस ऑफ गोल्ड बुलियन इज टू इन्वेस्ट इन गोल्ड बेस्ड ETF, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये ईच शेयर्स जो होता है वो स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गोल्ड सच एज 1/10 ऑफ एन आउंस। दिस फंड मे बी परचेज और सोल्ड जस्ट लाइक स्टॉक इन एनी अदर ब्रोकरेज अकाउंट। ये जो मेथड है वो मोस्ट ईजियर है एंड मोस्ट कन्वीनियंट है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है देन ओनिंग द बार और कॉइन डायरेक्टली। स्पेशली ये स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए हैज़ द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज ओनली द प्राइस ऑफ द सिंगल शेयर ऑफ द ETF। जो एनुअल एवरेज एक्सपेंस रेशियो है वो है अराउंड 0.65%, जो बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू द फीस एंड द एक्सपेंसेस ऑफ मैनी अदर इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग द म्यूचुअल फंड। बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो ओन करता है गोल्ड बुलियन एंड गोल्ड कंपनीज एज अ पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल पोर्टफोलियो, बट investors should be aware that only a few mutual funds focus solely on gold investing. Most own a number of other commodities too. The major advantages of gold only mutual funds are low cost and low minimum investment requirement, diversification amongst the different companies, no individual company research needed. नेक्स्ट है गोल्ड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। फ्यूचर्स जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है टू बाय एंड सेल अ गिवन अमाउंट ऑफ आइटम इन केस ऑफ गोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट इन द फ्यूचर। फ्यूचर्स जो है वो ट्रेडेड होता है इन कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट इन शेयर्स एंड रिप्रेजेंटेड एट अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ गोल्ड। बट अगेन फ्यूचर जो है वो मोस्ट सूटेबल है फॉर द एक्सपीरियंस इन्वेस्टर। पीपल ऑफन यूज़ करते हैं फ्यूचर्स को बिकॉज कमीशन जो है वो लो होता है एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो भी लोअर है विद द ट्रेडिशनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ऑप्शंस ऑन फ्यूचर आर एन अल्टरनेटिव टू बाइंग अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आउटराइट। दिस गिव्स ओनर of an option to the right to buy the future contract within the certain time frame at a preset price. एक बेनिफिट है ऑप्शन का दैट इज बोथ लेवरेज जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है एंड लिमिट लॉसेस टू द प्राइस पेड। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है
is brought on the margin can require more capital than originally invested if loss amount quickly. Unlike future investments जो होता है, which is based on the current value of the gold, the downside on the option is that investor may pay a premium of an underlying value of the gold to own the option. Next है gold mining company. Companies जो specialized हो in mining and refining will also profit for rising gold prices. Investing in this type of company can be effective way to profit from the gold and can also carry lower risk than investment methods. Larger gold mining company जो है वो extensive global operations करती है. Therefore, business factor जो है common to many other large companies plays into success of such investment. The last option is gold jewelry. About 49% of the global gold production is used to make jewelry. तो आप जान सकते हो कि गोल्ड कितना ज़्यादा यूज़ होता है to make the jewelries and कितना ज़्यादा लोग गोल्ड परचेस करते हैं. With the global population and the wealth growing annually, demand for the gold used in the jewelry production should be increased over the time. On the other hand, gold jewelry buyers जो है are shown to somewhat price sensitive, buying less if the price rises swiftly. Buying jewelry at the retail price involves substantial markup up to 400% over the underlying value of the gold. Better jewelry bargain may be found at the estate sale and auction. एक एडवांटेज होता है टू बाय ज्वेलरी दैट इज दिस वे दैट इज there is no retail markup. The disadvantages is that the time spent searching for the valuable prizes. Nonetheless, jewelry ownership provides the most enjoyable way to own gold, even if it is not most profitable from the investment standpoint. As an art form, gold jewelry is beautiful. As an investment, it is mediocre unless you are a jeweler. जो लार्जर इन्वेस्टर होता है वो डायरेक्टली एक्सपोजर लेते हैं बाय द प्राइस ऑफ द गोल्ड. वो प्रेफर कर सकते हैं इन्वेस्टिंग इन द गोल्ड डायरेक्टली थ्रू द बुलियन. देयर इज ऑल्सो अ लेवल ऑफ कंफर्ट फाउंड इन ओनिंग अ फिजिकल asset instead of a piece of paper. The downside is slightly premium to the value of the gold paid in the initial purchase as well as the storage cost. So सबकी अलग अलग चॉइस होती है एंड गोल्ड में इन्वेस्टमेंट मतलब हर कोई अपने हिसाब से करता है. If you like the video, please do like, comment, share, and you can follow us on Instagram at the Daily Commodity. Thank you for watching.